तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और जो कि मैंने पिछला वीडियो कराया था आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन का, वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आज जाके आप देख लो। उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है डिस्क्रिप्शन देना ऑफ आइटम, ठीक है। और जितनी मेरे प्लेलिस्ट है, जितनी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं विजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके देख सकते हो। आज का जो वीडियो है वो हमारा है क्रिएट ऑप्शनल फील्ड। क्रिएट ऑप्शनल फील्ड के बारे में आज समझेंगे कि क्या होता है। बेसिकली आप इनवॉइस में एक ऑप्शनल फील्ड ऐड कर सकते हो। अगर आपने कंपनी ने कुछ कहा कि भाई जब तू हिसाब लेके आएगा या इनवॉइस बनाएगा तो इसमें ये पॉइंट्स जरूर लिखना अपने इनवॉइस में। तो कंपनी के अकॉर्डिंग या हौजरी के अकॉर्डिंग उसने कुछ बोला है तो इनवॉइस में उसे नोट करना बहुत जरूरी है ताकि वो समझ पाए जो उसने बोला है। तो बेसिकली ऑप्शनल फील्ड हम ऐड ऑन करना सीखेंगे। बहुत आसान है, मैं आपको इनवॉइस बना के भी दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। बैक ओपन कंपनी सिलेक्ट। तो सबसे पहले हमें उस फीचर को ऑन करना पड़ेगा। ऑप्शनल फील्ड का जो फीचर है उसको हम ऑन कर लेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, Ctrl+F बटन क्लिक कर लेना है। उसको क्लिक करने के बाद आपने फोर्थ ऑप्शन वाउचर सीज कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे आपने आ जाना है। वाउचर सीज कॉन्फ़िगरेशन, इसको आपने क्लिक कर लेना है। और ये आपका जो है वाउचर्स आ चुके हैं, जितने भी वाउचर्स हैं आ चुके हैं। आप किसी भी वाउचर में ऑप्शनल फील्ड ऑन कर सकते हैं, किसी भी वाउचर में आपकी जो मर्जी होगी। प्रोसेस सबका सेम ही है, ठीक है। जो मैं बताऊंगा सबका प्रोसेस सेम ही है। तो किसी भी वाउचर में आप ऑप्शनल फील्ड ऑन कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं सेल, ठीक है। तो सेल ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया है। आपने फिर प्लस का बटन क्लिक करना है। ये जो आपको दिख रहा है प्लस का ऑप्शन, इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने मेन का ऑप्शन, इसको आपने क्लिक करना है, मेन। उसके बाद आपने यहां आ जाना है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। सेम जैसे कि आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन का था वैसे ही है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो, सेम प्रोसेस है, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ये जो है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो चुका है, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये जो है ऑप्शन, मैं इसकी बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड। तो यही इस पे ही हम काम करेंगे। तो मैं इसकी बात कर रहा था, नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड। मैक्सिमम जो है आप 20 फील्ड सिलेक्ट कर सकते हो, 20 फील्ड्स आप चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 फील्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। 2 फील्ड्स में सिलेक्ट करूंगा और उस फील्ड का मैं नाम भी दूंगा। तो 2 फील्ड सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद आपने एंटर बटन प्रेस करना है। आफ्टर क्लिकिंग द एंटर बटन ये इंटरफेस ऑन हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हो इंटरफेस, ठीक है। और ये है वाउचर ऑप्शनल फील्ड। तो जो आपने 2 फील्ड सिलेक्ट किए हैं उसका आपने नाम देना है कि उस फील्ड का नाम क्या है और उसका टाइप कौन सा है, ठीक है। तो हम दे देते हैं। तो फील्ड नेम क्या है, मैं मान लो शेड नंबर दे देता हूं। शेड नंबर। तो पहला फील्ड मैंने दे दिया शेड, ठीक है। इसका मैं टाइप सिलेक्ट करूंगा, टाइप। एंटर बटन को क्लिक करो, स्पेस बटन। अब इसमें टाइप सिलेक्ट करना है कि जो शेड है ये किस टाइप का है। तो आपने हमेशा याद रखना है, कोशिश यही करो कि आप टेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करो। अब टेक्स्ट में ऐसा क्या है, देखो टेक्स्ट में दोनों चीजें आ जाएंगी, नंबर भी आ जाएंगी और अल्फाबेटिक भी आ जाएगा, दोनों चीजें आ जाएंगी। तो आप टेक्स्ट सिलेक्ट करो, वरना न्यूमेरिक में सिर्फ आप नंबर ही डाल पाओगे, डेट में सिर्फ डेट और यस नो में आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। तो टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे तो दोनों ही आ जाएंगे, नंबर और अल्फाबेटिक। अब दोनों ही तरह से आप शेड नंबर दे सकते हो, ठीक है। तो सिलेक्ट टेक्स्ट और इसको आपने नो रहने देना है। इसमें आपने छेड़खानी नहीं करनी है। ये डेटाबेस के ऊपर काम किया जा रहा है कि डेटाबेस में अगर आपका डेटा है तो यस करना, वरना नो। तो इसको नो ही रहने दो। सेकंड में लॉट नंबर दे देता हूं। आप कुछ भी दे सकते हो ऑप्शनल फील्ड में, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी कंपनी आपको बोलेगा अपनी इनवॉइस में आप दे सकते हो। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं, ठीक है। लॉट नंबर दे दिया मैंने, एंटर।
स्पेस टैक्स ऑप्शन, अगेन सेम, एंड उसके बाद नो, इसको नो ही रहने देना है, इसको नो ही रहने दो। उसके बाद सेव बटन क्लिक करना है, यहाँ पे सेव है, आप F2 बटन भी क्लिक कर सकते हो, आप F2 से भी सेव कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इसको सेव करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी सेव करना है, ठीक है। और ये हमारा सेव हो चुका है, ठीक है। अब सेव होने के बाद हम क्या करेंगे, अगेन अब किसी भी वाउचर में ये ऑप्शन ऑन कर सकते हो, जैसा मैंने आपको समझाया है। कोई भी वाउचर सिलेक्ट कर लो इसमें से, और उसके बाद इस वाले ऑप्शन में चले आओ वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, एंड देन आपका काम हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। एस्केप बटन फॉर बैक। अब मैं क्या करूंगा, सेल वाउचर में मॉडिफाई करूंगा, जो मैंने पिछला वाउचर बनाया था इंग्लिश बुक का, उसी में मैं आपको ऑप्शनल फील्ड ऑप्शन दिखाऊंगा, ठीक है। एस्केप बटन फॉर बैक, और उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन में आ जाना है, ठीक है, सेल में आ जाना है, इसके बाद आपने लिस्ट पे आना है। लिस्ट जितनी मैंने सेल्स बना रखी हैं उसकी लिस्ट में देखूंगा, उसी में मॉडिफाई करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। लिस्ट को आपने क्लिक करना है, स्क्रीन ओके, यस सीरीज मेरी मेन है, ऑल राइट, F2 फोर्स ओके, ठीक है। और ये मेरा सेल वाउचर आ चुका है, जितनी मैंने सेल वाउचर बना रखी है ना उसकी लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। तो लेट्स सी मुझे किस पे काम करना है किस पे नहीं। मैं इंग्लिश बुक पे काम करूंगा, ये मैंने पिछला जो बनाया था, पिछला जो वाउचर था मैंने यही बनाया था इंग्लिश बुक का, तो मैं इस पे ही काम करूंगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो। इंग्लिश बुक पे सिलेक्ट करना है और मैं डबल क्लिक करूंगा इस पे, और ये मेरा वाउचर ऑन हो चुका है इंग्लिश का, ठीक है। और सीरीज कौन सी है, मेन है, ठीक है। डेट वगैरह सब सेम है, डेट एंटर, वाउचर नंबर 1, सेल टाइप 5%, ठीक है, पार्टी रोहित कुमार। देखो नरेशन आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हो। नरेशन के बाद मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो एक इंटरफेस खुलेगा, ये देखो इसकी मैं बात कर रहा था, यही होता है ऑप्शनल फील्ड, ठीक है। अब ऑप्शनल फील्ड में बताऊंगा, फिल करूंगा और आपको इनवॉइस में भी दिखाऊंगा ये कहां शो होता है, ठीक है। तो इसको अपने ऑप्शनल फील्ड फिल कर लेना है। शेड नंबर कुछ भी दे दो, आपकी मर्जी है। जैसे बुक का कलर कौन सा है, ब्लू, मैं ब्लू दे देता हूं। लॉट नंबर कौन सा है, कुछ भी दे सकते हो, 2025 2026। तो इस तरह से आप ऑप्शनल फील्ड ऑप्शन अराइज कर सकते हो, फिल कर सकते हो, ठीक है। और आप कितने भी फील्ड सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने 2 सिलेक्ट किए, आप 5 6 7 जितना भी सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। तो ओके बटन आपने क्लिक करना है, ओके बटन यहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सेव बटन क्लिक करना है। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है वो आपको चेक कराता हूं, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है। तो आपने यहां पे आ जाना है, प्रिंट प्रीव्यू, लुक एट दिस, इसको आपने क्लिक करना है। सेल इनवॉइस, यस हमारा ये सेल इनवॉइस है, ओके। मैं डायरेक्ट यहां पे आ जाऊंगा प्रीव्यू पे, ये आपको दिख रहा है प्रीव्यू, यहां पे आ जाऊंगा, ठीक है। अब ये मेरा इनवॉइस आ चुका है, आप देख सकते हो, दिस इज इनवॉइस, ठीक। तो यहां पे ध्यान से देखो, मैंने एक चीज सिलेक्ट की है, लुक एट दिस, ये देखो लॉट नंबर, शेड नंबर, इसी को बोलते हैं ऑप्शनल फील्ड, इसी को बोलते हैं ऑप्शनल फील्ड। जो हमें कंपनी ने बोला था मैंने वो ऐड ऑन कर लिया है, लॉट नंबर और शेड नंबर। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, ये जो चीज है इसी को बोलते हैं ऑप्शनल फील्ड। ये इनवॉइस के सबसे ऊपर वाले हिस्से में आता है, ठीक है। कंपनी ने बोला भाई शेड नंबर लॉट नंबर जरूर लिखना अपने इनवॉइस में, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ऑप्शनल फील्ड। अब यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा जो मैंने फिल किया, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया है, मैंने उस इनवॉइस को सेव नहीं किया, इसलिए यहाँ पे उसका डेटा नहीं आ रहा है। आप सेव करके प्रिंट करोगे ना तो डेटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने डेटा डाला था, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और ये जो है मेरा आइटम डिस्क्रिप्शन है, लुक एट दिस, जो मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, ये मेरा आइटम डिस्क्रिप्शन है कि आप कोई भी आइटम सिलेक्ट कर रहे हो या कोई भी आइटम आप दे रहे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन आप
यहाँ पे देख पाओगे इनवॉइस में। तो आपको मेरी बात अब समझ आ गई कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज है ये मेरा है ऑप्शनल फील्ड, जो कंपनी के रिक्वायरमेंट के बेस पे चलती है। अगर कंपनी ने जो बोला है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला है कि भाई इनवॉइस पे आपने ये पॉइंट जरूर लिखनी है, तो मैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूं। अपनी मर्जी से आप कोई भी फील्ड सिलेक्ट कर सकते। और ये जो चीज मैंने आपको बताई है, ये वाली चीज, ये आइटम का डिस्क्रिप्शन देना है, तो इसी को बोलते हैं ऑप्शनल फील्ड। ये हमारा हो गया ऑप्शनल फील्ड और ये हमारा हो गया आइटम डिस्क्रिप्शन। तो मैंने दोनों ही आपको समझा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तभी आप बेहतर इंप्रूव कर पाओगे। मैंने आपको एग्जांपल ही बता दिया, यहाँ तक कोई लेके नहीं जाता है। ये वीडियो 5 मिनट की थी, ये 2 मिनट में बता के निकल लेगा, पर मैंने कहा आपको पूरा ही एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो थोड़ी लेंथी है लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। तो यार प्लीज लाइक करो और फॉलो कर लो गाइस, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।